हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। प्रिय बच्चों, आप खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बीपी सिंह सर। इससे पहले हमने वीडियो में घन घनाभ की परिभाषाएं, घन घनाभ के कोर, व्याकरण अर्थात उनके फलकों के विषय में बताया। उससे संबंधित घन और घनाभ से संबंधित हमने उसके फॉर्मूले भी बताए। घन के आयतन का क्या है, घनाभ के आयतन का क्या है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्या है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्या है, विकर्ण का क्या है। ये सभी बातें उस वीडियो में हमने आपको बताई। तो उन्हीं से संबंधित आज की वीडियो में हम बताते हैं तुमको कि घन और घनाभ के आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, विकर्ण किस प्रकार से सोल्व किए जाए। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात है। बहुत ही इजी सवाल है, फॉर्मूला पहले भी बताया है इससे पहले वाली वीडियो में, और अब भी हम प्रत्येक क्वेश्चन के साथ लेकर के चलते हैं। तो हमारा दिया हुआ है सबसे पहले भुजा इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और आयतन वॉल्यूम जिसे बी से भी प्रदर्शित करते हैं, बी से इक्वल टू क्या है। तो फॉर्मूला है हमारा घन का आयतन, यहां लिख देंगे हम घन के लिए, घन के लिए। तो घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर, आयतन इक्वल टू क्या। तो फॉर्मूला है हमारा घन का आयतन वॉल्यूम V इक्वल टू भुजा का होल क्यूब। घन इकाई या घन मात्रक, घन इकाई या घन मात्रक का मतलब है, हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि यदि सेंटीमीटर में नाप है तो घन सेंटीमीटर, मीटर में नाप है तो घन मीटर, डेसी में नाप है तो घन डेसीमीटर। तो घन का आयतन इक्वल टू भुजा है हमारी 4 का क्यूब। इसे खोल देंगे हम, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ये हो जाएगा हमारा घन का आयतन इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर की पावर 3। एक सेंटीमीटर इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो सेंटीमीटर की पावर 3 या घन सेंटीमीटर, या घन सेंटीमीटर, या तो हम ऐसे लिखेंगे सेंटीमीटर की पावर 3 या घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो हमें दिया है इसमें घन की भुजा इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू क्या।
तो फॉर्मूला है हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू 6 भुजा स्क्वायर। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6a स्क्वायर, क्योंकि घन की भुजा को हम a से भी प्रदर्शित करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू 6 और भुजा दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 5 का जब भुजा पर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इसे खोलते हैं हम। घन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 जा 25 और 25 6 जा 150। 1 सेंटीमीटर हमारा इसके साथ है, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने में पावर जुड़ जाएंगी, सेंटीमीटर की पावर 2। या हिंदी में लिखना चाहेंगे तो 150 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3, यदि किसी घन की भुजा 403 सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण तथा घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। देखिए कितना सुंदर सवाल है जिसमें दो चीजें पूछी गई है। घन की भुजा दी हुई है, घन का विकर्ण पूछा है और घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो पूछा है, इसमें दिया है पहले घन की भुजा इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर और पूछा है इसमें घन का विकर्ण इक्वल टू क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू क्या। तो फर्स्ट में ये पूछा है हमको, सेकंड में ये पूछा है। तो सबसे पहले है फॉर्मूला हमारा घन का विकर्ण इक्वल टू भुजा √3। तो घन का विकर्ण इक्वल टू भुजा हमारी दी हुई है इसमें 4√3 सेंटीमीटर, तो भुजा के स्थान पर ये लिख देंगे हम 4√3 मल्टीप्लाई ये √3। √3 में √3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 का रूट होगा हमारा 3। तो ये घन का विकर्ण हो जाएगा, घन का विकर्ण इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इसका रूट हो जाएगा दोनों का 3। तो घन का विकर्ण हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये होगा हमारा पहले वाले। दूसरा है हमारा सेकंड में दिया हुआ है हमें कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला घन का संपूर्ण पृष्ठ
इक्वल टू 6 भुजा स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ को निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, और भुजा दी हुई है हमको 4√3। तो भुजा का स्क्वायर है तो इसके मान पर कई स्क्वायर हो जाएगा। तो 4√3 का होल स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू 6। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा हमारा 60। 4 में 4 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया तो 60 मल्टीप्लाई √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो इससे रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। मल्टीप्लाई करने पर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो जाएगा हमारा 48। और 48 में जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां करते हैं 48। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया हमारा 48। 16 3 जा 48। और जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 3 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28। तो ये हो गया हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला आंसर है हमारा जो घन का विकर्ण है 12 सेंटीमीटर और घन का संपूर्ण पृष्ठ है वो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 एक घनाभ की विमाएं है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन हल किया था, उसमें घन का था। ये है घनाभ। घन की सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो ये घनाभ है हमारा। तो ये है हमारी लंबाई, ये है हमारी चौड़ाई और ये है हमारे घनाभ की ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई यानी एल लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ यानी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, हाइट उसकी ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो इसमें आयतन है हमारा वॉल्यूम। आयतन वॉल्यूम इक्वल टू क्या? तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है हमारा, घनाभ का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, और ये हो जाएगी हमारी घन इकाई या घन मात्रक। घन इकाई या मात्रक का मतलब है यदि सेंटीमीटर दिया हुआ है तो घन सेंटीमीटर, और यदि मीटर में दिया हुआ है तो घन मीटर। घन मात्रक। तो इसमें रखते हैं फॉर्मूले के अंदर घनाभ का वॉल्यूम आयतन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4.5। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया 4 3 या 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 4.5 में जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा 60 0 6
कैरी 5 4 जा 12 4 जा, इसका 12 का इसमें मल्टीप्लाई किया हमें, 12 5 जा 60 की 0 और कैरी 6 और 12 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 48 और 6 ये हो जाएगा हमारा 54 पॉइंट। तो ये लिख देंगे हम यहाँ घनाभ का आयतन इक्वल टू 54.0 सेंटीमीटर की पावर 3 या हिंदी में लिखेंगे तो घन सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। 5 एक घनाकार पानी की टंकी की लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर तथा ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो टंकी की धारता ज्ञात करो, अर्थात टंकी में कितना लीटर पानी आएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है हमारा। किसी घनाकार टंकी है या घनाभ है, घनाभ के आकार की टंकी है, तो दोनों की धारता निकालने के लिए, चाहे घनाकार टंकी है या घनाभाकार टंकी है, किसी भी प्रकार की टंकी है, उसकी धारता निकालने के लिए उसका आयतन की आवश्यकता होती है। तो हमारी टंकी है घनाकार, घनाभ के आकार की है, घन के आकार की नहीं, घनाभ के आकार की है। तो टंकी की लंबाई है, टंकी की लंबाई इक्वल टू 2.5 मीटर। टंकी की चौड़ाई इक्वल टू 2.0 मीटर। टंकी की ऊंचाई इक्वल टू 1.5 मीटर। तो टंकी की हमको जो धारता पूछी है, तो पहले तो हमें इसका आयतन निकालना होगा। वो आयतन हमारा घन मीटर में आएगा, उसके बाद हमको लीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा। जब परिवर्तन करेंगे तो हमारा पहले होगा टंकी घनाकार टंकी का आयतन, घनाकार टंकी का वॉल्यूम आयतन इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो घनाकार टंकी का वॉल्यूम आयतन इक्वल टू L है हमारी 2.5 मल्टीप्लाई 2.0 मल्टीप्लाई 1.5। तो इनका तीनों का हम गुणा करते हैं, पॉइंट को छोड़ दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए पहले, ये हो जाएगा 25 2 जा 50, ये 0 रख दिया और 2 अंक छोड़ करके हमको पॉइंट लगानी है। अब इस दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं हम 1.5 से, 2 0 रख दिया हमने और 15 5 जा 75। कितने अंक छोड़ करके पॉइंट लगेगा हमारा 2 और 1 3 7.5। तो इसका जो आयतन हुआ हमारा टंकी का आयतन इक्वल टू 7.5 मीटर की पावर 3, अर्थात इसे हिंदी में लिखेंगे हम तो वो लिख जाएगा हमारा घन मीटर। अब हमको टंकी की धारता लीटर में निकालनी है, क्योंकि जब किसी की धारता निकाली जाती है, इस बाल्टी में कितना पानी है, कितना दूध है, इस घनाकार टंकी में कितना पानी है, इसके लिए हमें वो लीटर में परिवर्तित करना होता है। तो हमारी ये होता है 1 घन मीटर
इक्वल टू 1000 लीटर। एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। इससे 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा टंकी का आयतन या धारिता। टंकी का आयतन या धारिता, इसको धारिता भी कहते हैं। जो आयतन होता है वो धारिता ही होती है। टंकी का आयतन या धारिता इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 1000। ये हो जाएगा हमारा 1000 के बाद में 000 और 1 पॉइंट छोड़ करके हमने अंक छोड़ करके हमने पॉइंट लगा दिया। ये हो गया 7500 लीटर। उत्तर आंसर हुआ हमारा। उस टंकी में जो पानी आएगा, हमारी घनाकार जो पानी की टंकी है उसमें 7500 लीटर पानी आएगा, अर्थात 7500 लीटर।